ये प्रमाण है ना। तो ऐसे ही राजा भीष्मक ने देखा कि हमारी बिटिया ताम बुद्धि लक्षण उदार्य रूपशील गुणाश्रयाम कृष्णश्च सदृशीम भार्याम समुद्बोधुम मनोदधे। महाराज भीष्मक ने देखा कि बिटिया हमारी इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है, इतनी गुणवती है, इनके योग्य अगर दुनिया में कोई वर हैं तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो बंधूनाम इच्छताम दातुम, ध्यान दे श्लोक सुनने जरा, बंधूनाम बहुवचन है, बंधूनाम इच्छताम दातुम कृष्णाय भगनीम नृप। हे परीक्षित, बंधु बांधव समाज के लोगों का रुक्मिणी की माता पिता की इच्छा थी कि हमारी बिटिया का विवाह द्वारिकापुरी के राजा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ में हो। लेकिन रुक्मिणी जी का जो बड़ा भाई है रुक्मी, वो महत्वाकांक्षी है, स्वार्थी है, वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपने माता, लड़की को हिंदी में कन्या कहते हैं, लड़की कहते हैं, बिटिया कहते हैं, और संस्कृत में लड़की को दुहिता कहते हैं। दुहिता माने दोनों कुल का उद्धार कर देती हैं लड़कियां। और लड़कियों की एक बड़ी विशेषता होती है, क्या? लड़कियां जब तक रहती हैं वो अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए सारा काम करती हैं। जो भी वो काम करती हैं वो प्रयास करती है कि हमारे माता पिता प्रसन्न रहें। और जब वो लड़की अपने माता पिता का घर छोड़ करके जाने लगती है तो जो भगवान ने दिया है उस भगवान की दी हुई वस्तु को भी अपने माता पिता के चरणों में समर्पित करके तब जाती है। क्या? आंख के आंसू को माता पिता ने नहीं दिया है, भगवान ने दिया है। और वो लड़की जब अपने माता पिता का घर छोड़ करके ससुराल में जाने लगती है तो भगवान की दी हुई वो अनमोल जो आंसू है उस आंसू को भी वो लड़की अपने माता पिता के चरणों में समर्पित कर देती है। रुक्मिणी जी के मन में आया, मेरे माता पिता की इच्छा है कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ में हो जाए। मैं प्रयास करूंगी कि हमारे माता पिता प्रसन्न हो जाएं और मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ में ही हो जाए। जानते हो, दूसरा उदाहरण फिर बता दूं आपको विश्वास के लिए। विदेहराज जनक भगवान शंकर जी से धनुष लाए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का स्पर्श करने के लिए। शंकर जी ने कहा था इसी धनुष की पूजा करना, इसी धनुष की पूजा के प्रभाव से आपको भगवान का, ब्रह्म का जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार बन करके आएगा, आप दर्शन कर जाओगे। तो जनक बेचारे उसी धनुषिया की पूजा करें भगवान का दर्शन पाने के लिए। सवेरे उठे, स्नान ध्यान करें, 16 प्रकार से धनुष की पूजा करें। और बिटिया छोटी सी सीता देखी, आप पिताजी धनुष की पूजा करते हैं? आज तक मैंने देखी नहीं है। कोई वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं, कोई देवताओं के मंदिर में जाकर के देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन पिताजी अध्यात्म के सम्राट, अध्यात्म के शिखर पर बैठने वाले ये धनुष की पूजा कर रहे हैं। तो एक दिन राजा जनक की लाडली जानकी जी दौड़ के आई और पिताजी की गोद में बैठ गई कि आप पिताजी धनुष की पूजा क्यों करते हैं? आप बिटिया, गुरुजी ने कहा कि इनकी पूजा करेंगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। सीता जी ने मुस्कुरा करके कहा कि पिताजी मैं वादा करती हूँ आपसे, वो ब्रह्म जो है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो आपके सामने आएगा और जैसे भिखारी भीख मांगता है ऐसे आपके सामने वो भीख मांगेगा और आप उसको देंगे। आप नहीं, वो ब्रह्म परात्पर पूर्णतम ब्रह्म भगवान मानव बन करके आएगा और आपके चरणों को प्रणाम करेगा। ये मेरा वादा है।